श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 4। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। दृष्ट्वानि पतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा। शब्दार्थ दृष्ट्वा देखकर, निपतितं लेटे, भूमौ भूमि पर, दिवः आकाश से, च्युतम गिरे हुए, इव सदृश अमरम देवता, प्रणेमुः प्रणाम किया, पांडवः पांडु के पुत्रों ने, भीष्मं भीष्म को, स अनुगाः अपने छोटे भाइयों सहित, सह सहित, चक्रिणा चक्रधारी भगवान। अनुवाद आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य, भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतएव उन्होंने भी मरणासन्न भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। यह अद्भुत घटना है। भीष्मदेव महान योद्धा, भगवान के शुद्ध भक्त, एक महाजनो ये न गता सपंथा। धर्म का तत्व हम नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो अपना अपना मत प्रस्थापित करते हैं। लेकिन धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व बहुत गुह्य है। वो कैसे जान सकते धर्म को? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गत सपंथा। तो महाजन जो रास्ते पर चले हैं उसी रास्ते पर हमको चलना चाहिए ताकि हम धर्म के गूढ़ रहस्य को समझ सकें। और यहाँ पर भीष्मदेव एक महाजन है और वो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देंगे। और इस उपदेश को सुनने के लिए हम देखेंगे कल सारे ब्रह्मांड से लोग आएंगे। तो कितना अद्भुत स्थिति होगी, आप सोचिए कितना अद्भुत घटना होगी। तो यहाँ एक आश्चर्यकारक बात यह है कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे और वे भी भीष्मदेव को प्रणाम कर रहे थे। ये समझने जैसा है। ये समझने में सब लोग भूल कर लेते हैं। ये हमें भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कृष्ण भगवान भीष्मदेव को प्रणाम करते तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भीष्मदेव कृष्ण से ऊपर हो गए। जनरली रामचरितमानस में हम देखते हैं कि भगवान जब लंका जाते हैं, राम भगवान, तो वो रामेश्वरम में शिव जी की पूजा करते हैं, ऐसा उसमें वर्णन है। हालांकि भगवान रामचंद्र शिव जी की पूजा करते हैं ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो इस बात को, इस घटना को पकड़कर लोग बोलते, देखो राम भगवान ने भी शिव जी की पूजा की थी, इसलिए शिव जी महान है, शिव जी सर्वोच्च है। ये सब लोग इसको बात करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह को भी प्रणाम किया। वही कृष्ण है। हाँ, अब ये सिद्धांत समझिए, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है।
या भीष्म देव भी को भी प्रणाम करते भगवान कृष्ण, तो क्या भीष्म देव भगवान कृष्ण के ऊपर हो गए, उसके ऊपर भगवान है? नहीं। यही सिद्धांत समझना है। जब भगवान रामचंद्र ने शिव जी का पूजा किया तो वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि देखो मेरे भक्त की पूजा मेरे से अधिक है। स्वयं शिव जी कहते हैं पार्वती देवी के पद्म पुराण में, जब पार्वती देवी ने प्रश्न पूछा कि कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, तब शिव जी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। सभी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना है किसकी? विष्णु की। तो ये स्वयं शिव जी बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहे हो। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। तो हमें शास्त्र की बात समझनी चाहिए कि सभी देवताओं में आराधनीय देवता है कृष्ण, राम, विष्णु। ये स्पष्ट शिव जी कहते हैं। और उसमें भी शिव जी क्या कहते हैं? तदीयानम तस्मात् परतरम देवी तदीयानम अभ्यर्चनम। मतलब उसमें भी तस्मात् परतरम देवी, उसी में भी विष्णु के भक्त की आराधना उससे भी बढ़कर है। यह है सिद्धांत। किसने स्थापित किया? महाजन ने। कौन है महाजन? शिव जी। 12 महाजन है, स्वयंभू, नारदो, शंभो, ये मुख्य, ये 3। प्रहलाद, स्वयंभू, नारदो, शंभु, कपिलो, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, कुमारो, कपिलो, मनुहो, अहम स्वयं, बलिर, वैयासकीर, वयम। तो कौन है? 12 महाजन कौन है? स्वयंभू, स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी। स्वयंभू, नारद, शंभु, नारद भी एक महाजन है, शंभु एक महाजन है। कुमारो, कपिलो, मुनि, कुमारो, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज भगवान रामचंद्र के ससुर जी, सीता माता के पिताजी। कुमारो, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, भीष्म पितामह जिनकी हम बात करिए भी महाजन है। फिर प्रहलादो, जनको, भीष्म, कुमारो, कपिलो, मनुः। कुमार, 4 कुमार, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के पुत्र है। नारद जी से भी, शिव जी से भी पहले उनका आविर्भाव हुआ था। ये शिव जी के भी बड़े भाई हैं ये 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सतकुमार। ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मचारी, ये भी महाजन हैं। कुमारो, कपिलो, कपिल भगवान जो स्वयं भगवान के अवतार हैं। मनु, मनु जो ब्रह्मा जी का पुत्र मनु। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तानम वयम। मनु ईश्वाक पे अब्रवीत। मनु अपने पुत्र ईश्वा को कोई बताया तो मनु भी एक महाजन है, स्वयंभू मनु। फिर बलिर, वैया, सकीर, वयम, बलि महाराज, असुर। इसमें महाजन में 2 असुर है, प्रहलाद और बलि। असुर कुल में जन्म हुआ था, लेकिन वो असुर नहीं है, वो शुद्ध भक्त है। महाजन जो धर्म का रास्ता जानते हैं। बलि, वैयासकीर, वयम। वैयासकी यानी शुकदेव गोस्वामी और वयम यानी मैं। ये यमराज कहते हैं ये स्टेटमेंट। तो ये 12 महाजन हैं, उसमें शिव जी, और हम लोग बात करें शिव जी और ये भीष्म पितामह की। तो इन्होंने जो रास्ता स्थापित किया वो रास्ते पर हमको चलना चाहिए। और स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण भीष्म देव को प्रणाम करते हैं, तो ये दिखाने के लिए कि मेरे भक्त को बहुत महान है, मेरे से भी बढ़कर है। हमने कल देखा भगवान कृष्ण को जब यशोदा माँ कहते हैं जाओ वो पाटला लेकर आओ, तो भगवान उठा नहीं जाते, इतना भारी है, फिर भी जैसे तैसे उठा के लेके आते हैं। इसी प्रकार नंद महाराज बोलते जाओ मेरी चाकरी लेके आओ, लकड़े की चप्पल, तो भगवान लेके आते हैं। तो क्या भगवान से बड़े हो गए यशोदा मैया और नंद महाराज? हाँ, बड़े भी है, बड़े इस अर्थ में कि भगवान उनका आदेश मानते हैं।
लेकिन हमें समझना है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान ही है। तो ये भगवान ये अपनी लीलाओं के द्वारा हमारे ऊपर बहुत बड़ा मैसेज छोड़ते हैं। जो निराकारवादी ऐसे मानते हैं कि भगवान निराकार है, इसीलिए वो ये लीला को नहीं समझ सकते हैं, ये घटना को भगवान की, कि ऐसे कैसे भगवान प्रणाम कैसे करते हैं। ये नास्तिक को दूर रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ऐसे भगवान प्रणाम करते हैं, सामान्य जीव है, सामान्य जीव की तरह कृष्ण व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हम महाजन से ये समझ सकते हैं, और प्रभुपाद भी एक महाजन है। महाजन ये न गतर से पंथा, जो व्यक्ति महाजन के रास्ते पर चलते हैं वो भी महाजन है। और चैतन्य महाप्रभु ने सबको महाजन बनने के लिए बोला है, हमारा आज्ञा गुरु अहिया तारो ही देश, गुरु बनो, महाजन बनो। क्या करना है? जारे देखे हो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ये अगर हम सिद्धांत समझ लेंगे कि देखिए भगवान जो है वो स्वयं भीष्मदेव को भी प्रणाम करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भीष्मदेव उसके ऊपर हो गए। शिव जी को राम भगवान ने पूजा की, तो इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी राम भगवान से ऊपर हो गए, नहीं। यही सब सिद्धांत हमको समझना है, और ये सिद्धांत आचार्य क्लियर करते हैं, महाजन। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सारा पांडव परिवार भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानता था। पूरे पांडव ये शुद्ध भक्त थे। युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन तो भगवान के अंतरंग सखे थे। अंतरंग सखा कौन? जिनके साथ भगवान सब एक मित्र मित्र के जैसा आदान प्रदान करते हैं। ऐसे मित्र बोलते हैं ना, कभी मश्करी करते हैं मित्र की, अरे यार तुम क्या ऐसी बात कर रहे हो, और ऐसे कंधे पे कंधा गले में हाथ डाल के घूमते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण और अर्जुन घूमते थे, सोचिए। और अर्जुन भी मश्करी करते, कभी मौका मिला तो कृष्ण की मश्करी करते थे, जो कंफर्म करते भगवत गीता में अर्जुन। तो ये संबंध था कृष्ण के साथ अर्जुन का। तो कि क्या ये हुआ कि अर्जुन कृष्ण से बढ़ गए? नहीं, सब जानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। गोप बालक कृता पुण्य पुंजा, उन्होंने कैसा पुण्य कर्म किया था कि वो कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं जब कृष्ण हार जाते हैं। जैसे ये कौन सा असुर, धेनुकासुर, तो कृष्ण और बलराम की दो पार्टी थी, तो कृष्ण हार गए। कृष्ण के साथ 3 और 2 गोप बालक थे, वो हार गए, तो अपने कंधे पे चढ़ा देते, उठा के सजा उनको, कृष्ण को सजा, वो लेके दौड़ते हैं कृष्ण के ऊपर। गोप बालक बैठ जाते हैं, उनको लेके भगवान दौड़ते हैं सजा, सजा के रूप में। भगवान को सजा कौन दे सकता है? कोई नहीं। यही तो भगवान की विस्मयकारक लीला है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदाभियोलुख लाधावमानम परमृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या। यशोदा मैया उनको उखल से बांध देंगे, वो डर से भगवान भाग रहे हैं। कितना अद्भुत लीला है। ये लीला विष्णु नहीं कर सकते हैं ये लीला भगवान कृष्ण करते हैं कि अपनी माता से डरते हैं, अपने भक्तों से डरते हैं। ये कौन समझ सकते हैं कृष्ण को, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को कौन समझ सकते हैं? ये चैलेंज है मायावादी के लिए, निराकारवादी के लिए, नास्तिकों के लिए चैलेंज है। वो सोचते हैं ऐसे कैसे होगा, तुम्हारा कृष्ण इतना छोटा बालक है, वो यशोदा माई की लकड़ी से डरते हैं, वो भीष्म पितामह को प्रणाम करते, ऐसे कैसे तुम्हारे भगवान? हमारे भगवान ऐसे नहीं है, हमारे भगवान किसी को झुकते नहीं है, भगवान किसी को झुकते नहीं है। यही तो मधुरता है भगवान की, माधुर्य लीला। भगवान के पास मधुरता है, माधुर्य है जो विष्णु से बढ़कर है। उसमें एक माधुर्य है भगवान की बाल लीला, गोप बालों के साथ की लीला, वो नहीं होती है, विष्णु अवतार में नहीं होती है लीला। बंसुरी वादन, बंसुरी माधुर्य, ये सब नहीं होता। रूप माधुर्य, भगवान कृष्ण का रूप विष्णु से बढ़कर है। तो ये सब
नास्तिकवादी नहीं समझ सकते, इसीलिए उनको भक्तों के संग में आना चाहिए, आना पड़ता है। तो भक्तों के संग में कैसे आएंगे? भक्त जब उनके पास जाएंगे तब। उनको पड़ी नहीं है मंदिर आने की। वो तो सोचते हैं मंदिर आने की क्या आवश्यकता है, चौपाटी जाए, इतना मल्टीप्लेक्स है, पिक्चर देखने जाए, मोबाइल है, जूम, अरे ये हम सब मोबाइल पर दर्शन कर लेते भगवान का, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? ये समझे, मंदिर जाने की आवश्यकता ये है भागवतम से भगवान की लीला समझे और सिद्धांत समझे, इसके लिए मंदिर आने की आवश्यकता है। इसीलिए भागवतम की आवश्यकता है। हम भी नहीं समझ सकते थे ना। कोई हमें प्रश्न पूछे कि राम भगवान ने शिव जी की पूजा की थी इसलिए वो राम भगवान शिव जी बढ़कर है, तो हम सिद्धांत जानते होने चाहिए, हमको ये सिद्धांत मालूम होना चाहिए कि क्यों शिव जी की पूजा की, और शिव जी की पूजा करने से भगवान विष्णु, भगवान राम छोटे नहीं हो जाते हैं क्या? भगवान नंद बाबा की पादुका लेकर क्या वो छोटे हो गए? क्या भीष्म देव को प्रणाम करके वो छोटे हो गए? नहीं, उनका यश और बढ़ गया, कृष्ण का यश और बढ़ गया कि देखो कृष्ण भगवान होते हुए भी भीष्म देव को प्रणाम करते हैं, ये उनका यश है। हम भक्त खुश होते हैं कि भगवान की अद्भुत लीला जो हम नहीं समझ सकते, भक्त तो उस लीला की पूजा करते हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा नचान्यम वृणयम वरिषाद अपि हम इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरास्ता की सदा में मनस्य विरास्ताम की मन्ये। प्रार्थना करते सत्यव्रत मुनि कि मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, कोई वरदान इस भौतिक जगत का कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे हृदय में, मेरे मन में आपकी इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, आपका ये बाल स्वरूप की लीला मेरे हृदय में रहे, बस मैं इसका ही स्मरण करूं। ये है भगवान के भक्तों की इच्छा। वो ये नहीं देखते कि ये भीष्म भी तुम बड़े हो गए, नहीं, वो ये नहीं देखते हैं। तो ये यहां लिखा है, भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, उनको मालूम है कि मैं भगवान हूं, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतः उन्होंने भी मरणासन्न भीष्म देव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। तो उन्होंने एक शुद्ध भक्त को, जो कि उनका ही भक्त था, उनका ही अंश, उनका शुद्ध भक्त, जिन्होंने भगवान के यश, भीष्मदेव ने भगवान के यश को फैलाने के लिए प्रयास किया था और फैलाया था। आज भी हम लोग भीष्मदेव की स्तुति सुनकर भगवान कृष्ण को यश, हम भगवान कृष्ण कितने महान हैं उनके यश समझ सकते हैं। ये भीष्मदेव ने किया था, और इसी भीष्मदेव को के पौत्र थे पांडव, सब युधिष्ठिर, अर्जुन इत्यादि पांडवों के, तो उनका छोटा भाई समझकर भगवान कृष्ण उनको प्रणाम कर रहे थे। देखिए यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, अगर प्रभुपाद ये नहीं लिखते तो हम नहीं समझ पाते ये सिद्धांत। ये इसीलिए महाजन की जरूरत है, महाजन के रास्ते पर ही हमें चलना चाहिए। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचता मैं एक नया रास्ता बनाऊं, नहीं, कुछ नया करो। आज ये सबका रोग ऐसा ही है, कुछ नया होना चाहिए। अभी एक कार चलती है, गाड़ी, घोड़ा गाड़ी से चलता था काम, नहीं, घोड़े का आवश्यकता नहीं है, गाड़ी ऐसी चलनी चाहिए। तो ये गाड़ी ढूंढ लिया, अभी और इसमें नया करते, नया 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 नया, कितना नया आ गया। लेकिन हमें नया करने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास महान आचार्य है, हमारे पास श्रीमद् भागवतम है, हमारे पास गुरु है, गुरु साधु शास्त्र, चिते ते करिया ऐक्य। ये जो गुरु साधु शास्त्र है उसको हमें हृदय में एक करना चाहिए। हमारा जो भी सिद्धांत समझना, हमें जो भी सिद्धांत समझना है वो ये तीन चीज के आधार पे करना है, साधु, गुरु और शास्त्र। तब हम कभी भी, हमारा विचलन नहीं होगा, हम डेविएट नहीं होंगे। ये तीन महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद साधु है, हमारे गुरु है, और शास्त्र है भागवतम। इस सिद्धांत को अगर
हम समझेंगे इन तीनों के माध्यम से जो सिद्धांत, अमृतमयी सिद्धांत आता है, उसको हमें समझना है। अमृत, भगवान की लीला अमृत समान है, लेकिन ये आचार्य और उसको मधुर बना देते हैं। तो हम तो जब भागवतम पढ़ा नहीं, उससे पहले तो हम जानते ही नहीं थे सब सिद्धांत। कोई बोलते हैं कि देखो विष्णु महान है, ठीक है विष्णु महान है। कोई बोलते शिव जी महान है, ठीक है हम शिव जी की भी पूजा करेंगे। कोई बोलते गणेश जी महान है, ठीक है हम गणेश जी की पूजा करेंगे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारा। और आज भी ज़्यादातर हिंदुओं का यही कॉन्सेप्ट है। हम हिंदू में बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन ये जो भगवान कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण सु भगवान स्वयं, ये कोई सिद्धांत नहीं समझते। शैव यानी शिव जी के भक्त, शाक्त यानी शक्ति के भक्त यानी दुर्गा के भक्त, और वैष्णव यानी विष्णु के भक्त। तो ये बहुत पुराने काल से इन तीनों में ज़्यादातर तो शैव और वैष्णव के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम होता रहता है, चलता ही रहता है। शिव जी के भक्त बोलते हैं, शिव जी के अनुयायी, कि शिव जी महान है, शिव जी बड़े हैं कृष्ण से, और वैष्णव बोलते हैं नहीं नहीं विष्णु बड़े हैं। तो ये चलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से ये सब समझते हैं, उनके लिए पूरा कॉन्सेप्ट खुल जाता है। वो फिर उनके लिए कोई विचलन नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था ना, एक बार मैं नया नया था, भक्ति में जुड़ा था, मंदिर जाता था रेगुलर। तो एक बार मेरे हाथ में ब्रह्मा कुमारी का एक पैम्पलेट आया। उसमें बोला ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु ये सब देवता है, उसके ऊपर परम ब्रह्मा परमात्मा है। मैं एकदम कंफ्यूज हो गया, ऐसा कैसे? तो मैं तुरंत एक भक्त के पास गया। तो तब भक्त ने बताया मुझे कि ये इनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उनके पास कोई साधु गुरु शास्त्र का मार्गदर्शन है। उनको पूछिए कहाँ से लाए आप कि निराकार आकार लेते परमात्मा बनते हैं, कहाँ से लाए? उनके पास नहीं, हमारे पास शास्त्र है। ईश्वर परमः कृष्ण, ब्रह्म संहिता, शिव जी का वचन, ब्रह्मा जी का वचन, ये ब्रह्मा जी का वचन है, गणेश जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, सब लोगों का वचन है। अकेले कृष्ण ईश्वर आर सब भृत्य, यहाँ जहाँ जैसे नाचाए तार तेछे नाचे। एक कृष्ण अकेले भगवान है और वो सबको नचाते हैं। आर सब भृत्य, भृत्य यानी सेवक, तो हम सब भगवान के सेवक है। सब देवता भगवान के सेवक, शिव जी तक भगवान के सेवक है। और तो क्या बात करें, कुमारो, शिव जी महाजन है, भीष्म पितामह महाजन है। तो ये समझना कि भगवान कृष्ण मानवोचित कार्य कर, लीला कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि वे मनुष्य की तरह आचरण कर रहे, हालांकि वो भगवान है लेकिन मनुष्य उचित आचरण कर रहे थे। अतएव उन्होंने भी मरणासन्न भीष्मदेव को प्रणाम किया, बस हो गया। इतना ही सिद्धांत है, ये समझने हमें। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? श्रीमद् भागवतम की जय।